तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमारी जो रेंज आई वही ट्रांस हिमालयन रेंज, जैसा कि डायग्राम में आपको बताया था मैंने। ये आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज, जिसमें आपकी ट्रांस हिमालय जिसमें आपके 4 माउंटेन रेंजेस आई थी। काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख का ही एक्सटेंशन क्या था, कैलाश रेंज, और जास्कर रेंज आई थी। अब इसके बाद शुरू होते हैं ये 3 जो हमारे मतलब के हैं। सबसे पहला और सबसे ऊंचा वो है द ग्रेट हिमालयास। ग्रेट क्यों? सबसे ऊंचा है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट मीन हाइट आप कह सकते हो वो 6100 मीटर्स है। मतलब जहां पर बाकी पहाड़ खत्म होते हैं वहां से ये शुरू होता है। बहुत ही हाईली एलिवेटेड है और अभी भी बढ़ रहा है। इसकी हाइट बढ़ रही है क्योंकि प्लेट मूवमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो अब आते हैं हम अपने किस पे, द ग्रेट हिमालयास पे, जो ट्रांस हिमालयास के बाद दूसरे नंबर का डिवीजन है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसके बहुत सारे हमने नाम दिए हुए हैं। इसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। इनर हिमालय क्यों कहते हैं? अगर हम देखें तो ये हमारी ओर से तो ये वाली ये जो रेंज है ये आउटर रेंज है, तो हम इसे इनर क्यों कहते हैं? इनर हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था आपके ट्रांस हिमालय का, जो ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो अगला फॉर्मेशन हुआ वो हुआ ग्रेट हिमालय का। तो अगर हम बढ़े थे किस साइड से? इस साइड से। तो आप इसको इधर से मत सोचिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि हम बढ़े थे इस साइड से आगे। हिमालय का फॉर्मेशन ऐसे करके हो रहा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, 4 सबसे पहले ट्रांस और उसके बाद इनर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं क्योंकि बीच में पड़ता है, ये रहा आपका। और तीसरा क्या कहते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं इसको? हिमाद्री का मतलब होता है कि हिम यानी बर्फ या फिर आइस, बर्फ से पूरा ढका हुआ। इसका मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि एवरेज एलिवेशन ही इतना ज्यादा हाइट पे है, 6100 मीटर्स पे, कि इसकी जितनी भी जो पीक्स हैं वो लगभग स्नो कवर्ड हमेशा रहती हैं। तो इसलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी जो एवरेज विड्थ है इस लाइन की, जिसको हम अब ग्रेटर हिमालय कह रहे हैं या हिमाद्री कह रहे हैं, वो है 25 किलोमीटर्स। ठीक है। ये आया आपका ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय या सेंट्रल हिमालय या हिमाद्री, जो भी आप कहना चाहें। अब एक ही नाम से बुलाएंगे इसको, ग्रेट हिमालय कहेंगे हम लोग। अब इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ और किससे हुआ? कहानी वही है कि पहला फॉर्मेशन जो हुआ था किसका? ट्रांस हिमालय का। वो तो हुआ था तिब्बतियन प्लेट जो थी वो, और जो इंडियन प्लेट थी, इसके बीच में जो तहसीस सी था उसके सेडिमेंट से ये बना था। बट जो ग्रेट हिमालय है ये फोल्ड माउंटेन है। ये क्या हुआ, जो ये बना हुआ है अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, यानी ये हमारा वाला है, इस प्लेट का बना हुआ है, ये इस वाली प्लेट से ये बना हुआ है। ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ये ध्यान रखना, सेंट्रली क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट एंड ग्रेसिस, इनकी जो रॉक्स हैं मेटामॉर्फस सेडिमेंट्स, किनसे बना हुआ है? मेटामॉर्फस सेडिमेंट से बना हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो ये ग्रेट हिमालय है ये किससे बना हुआ है? तो मेटामॉर्फस सेडिमेंट से बना हुआ है, लाइमस्टोन टाइप के जो होते हैं उससे बना हुआ है ये। अब ये जो फोल्ड्स हैं
ये जो बने हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये मेरा पहाड़ है, बीच से काट दिया, जैसा इधर वैसा इधर, सिमेट्रिक फिगर। पर ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक इन नेचर है। आप कह सकते हैं कुछ इस टाइप के होंगे, ऐसा, फिर ये होगा। तो अब आप इसको अगर बीच से काटेंगे तो आप देखेंगे एक साइड पे ज्यादा होगा और एक साइड पे थोड़ा सा कम होगा। इसको एसिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। और इसका जो स्लोप है, नॉर्थ में तो बड़े जेंटल स्लोप है, जबकि साउथ में इसका बहुत स्टीप स्लोप है। नॉर्थ में ये जितने भी हैं इन सब के साथ, इन तीनों रेंजों के साथ यही कहानी होनी है कि नॉर्थ में जेंटल और साउथ में स्टीप स्लोप, ठीक है। तो याद रख सकते हो, साउथ स्टीप मतलब तेज, और नॉर्थ में जेंटल, बड़ा हल्का हल्का प्यारा प्यारा स्लोप है। अब ये चीज तो हर एक के साथ ही है कि ये कैसे हैं, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब लेंस बताया था आपको, ठीक है। साउथ में कॉन्वेक्स है, जैसे बाकी की दो माउंटेन रेंजेस हैं वैसी ये भी है, आपकी ग्रेट हिमालय भी वैसी ही है। अब कहानी क्या होता है, इसकी बाउंड्री की कहानी है। तो ये चलता, अब आप देखोगे ये यहां से चलता है इस जगह से, और यहां पर आ जाता है। तो होता क्या है, इस जगह पर ये एक सिंटेक्शियल बेंड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि यहां पर दो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं। यहां पर क्या है, इस जगह पर, यहां पर है आपका नामचा बरवा। नामचा बारवा, ये एक गॉज है। मतलब कि अगर आप देखोगे कि ये अगर एक ऐसा माउंटेन है तो रिवर आती है यूं करके और फ्लो करके ऐसे निकल जाती है। तो इस साइड पे तो है आपका नामचा बरवा, और यहां पर है आपका नंगा पर्वत या नंगा माउंटेन है। तो यहां पर इसकी क्या होती है, सिंटेक्शियल बेंडिंग होती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी बाउंड्री क्या है, इन दोनों के बीच में है। इस साइड पर क्या होगा, तिब्बतियन, और इधर क्या होगा, मिडिल हिमालय होगा इसका, ठीक है। अब क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत सारे पासेज हैं। पासेज यानी निकलने का रास्ता है, इधर से इधर जाने का रास्ता है, जिससे बहुत सारी रिवर्स हैं वो भी इसको क्रॉस करेंगे, इसके पासेस को। आदमियों के लिए भी पासेस आते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे पासेस हैं। जैसे ये तो आपकी रिवर आ रही है, तो सॉरी रिवर कह रहा हूं मैं आपको, ग्रेटर हिमालय आ गया। अब अलग अलग स्टेट वाइज देख लीजिएगा, ये पासेस एग्जाम्स में आते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पास है आपका, बुर्जिल पास। पहला पास क्या आता है, BURZIL, बुर्जिल पास है। और दूसरा जोजिला। जोजिला आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, ये नाम आपने सुना होगा, जोजिला। और ला का मीन्स होता है पास। तो एक बुर्जिल पास और दूसरा जोजिला पास, ये कहां पर है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, जो ये एरिया आएगा, यहां पर है एक बारालाचला पास और शिपकिला पास। शिपकिला और बारालाचला, ये दोनों पास आपको मैं, लाचाला छोड़ो, ये दोनों पास मैं आपको रिवर सिस्टम में बता चुका हूं। नहीं पता तो रिवर सिस्टम देख लेना। ये जो इंडस रिवर है और इधर से ये जो सतलुज आ रही है, सतलुज के टाइम पे आपको
ये पास दिख जाएंगे। कौन सा? बारालाचला भी मिल जाएगा और शिपकिला पास भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका एक तो है थागाला पास, नीति पास और लिपुलेख पास। थागाला पास, नीति पास और लिपुलेख पास। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि ये चीजें अगर आप ढूंढोगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। कहीं से अगर मिल रही हैं तो उसी टाइम नोट डाउन कर लो, अच्छा रहेगा। फिर अगला पास आता है सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला पास और जिलेला। ये दो पासेस कहां पे हैं आपके? सिक्किम में हैं। किसमें? ग्रेटर हिमालय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपके कहां पड़ते हैं? ग्रेटर हिमालय में पड़ते हैं। ग्रेटर हिमालय आपका इसके साथ खत्म हो जाता है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं पड़ती है। बेसिकली वही है, कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है, सिंटेक्शियल बेंडिंग होती है, कुछ पासेस हैं। ये सब आपको इसमें देखने हैं। अब इसके बाद जो अगला आता है वही हमारे डायग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, ये हमारा था ग्रेट हिमालय, ये था हमारा ट्रांस हिमालय, और अब हम आएंगे इस वाले पे जिसका नाम है मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। लेसर मतलब क्योंकि इससे थोड़ा छोटा है, मिडिल मतलब लगभग बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसके ये नाम रख दिए गए हैं। ठीक है। अब ये किस किस के बीच में है? बड़ी सिंपल सी चीज है। एक पहले इसको ले आते हैं, ये रहा। एक साइड में इसके ग्रेटर हिमालय और दूसरी साइड में इसके शिवालिक रेंज है। ठीक है। और आपने अगर एक चीज नोटिस की हो डायग्राम में कि जो इससे पहले वाला ग्रेटर हिमालय था वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है लगभग, पर आपका जो मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसके बीच में स्पेस है, जगह है। और इसको क्या क्या कहते हैं? इसको हम हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल यानी हिमांचल या फिर लोअर हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो विड्थ है लगभग 60 से लेके 80 किलोमीटर ये आपका वाइड है, और लेंथ लगभग उतनी है जितनी ही इसकी थी, 2400 किलोमीटर, जितनी आपकी ग्रेटर हिमालय की लेंथ थी, लगभग उतनी लेंथ पे ही ये खड़ा हुआ है। एवरेज एलिवेशन ऑब्वियसली आपका ग्रेटर हिमालय से कम होगा, शिवालिक से ज्यादा होगा और ट्रांस से भी कम है। तो एवरेज एलिवेशन है इसका 3500 से 4500 किलोमीटर के बीच में। 3500 टू 4500 किलोमीटर्स के बीच में इसका एवरेज एलिवेशन है। ये सब हम जो कैलकुलेट करते हैं वो मीन सी लेवल से करते हैं। जितनी भी हाइट्स होती हैं, आप अगर रेलवे स्टेशन के बाहर जाओ तो आपको लिखा रहेगा कि इस जो पर्टिकुलर प्लेस है, सपोज कि आप दिल्ली गए, हाइट ऑफ दिल्ली अबव मीन सी लेवल। सी लेवल को हम स्टैंडर्ड 1 मानते हैं। ठीक है। अब वही जो कहानी वहां थी, जो सदर्न स्लोप्स हैं वो क्या है? स्टीप हैं, और जो नॉर्दर्न स्लोप होंगे वो क्या होंगे? जेंटल होंगे। ठीक है। ये कहानी तीनों में वही कहानी चलेगी इसकी। अब जब हम आते हैं कहां पे? उत्तराखंड में। तो मिडिल हिमालय कहां पे आते हैं? इसकी जो रेंजेस बनाते हैं वो आते हैं मसूरी और नागटिब्बा। ये आपका उत्तराखंड यहां कहीं पे पड़ता है आपका। तो उत्तराखंड में जो ये रेंज बना रहे हैं वो बना रहे हैं कौन सी? मसूरी रेंज। मसूरी एक टूरिस्ट स्पेस है, मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज। महाभारत लेक बनाता है कहां पे? सदर्न नेपाल में भी। ये नेपाल से भी होके जा रहा है। जो हिमालय है वो
इंडिया, नेपाल, चाइना, तीनों कंट्रीज में घूमता रहता है। और जो ईस्टर्न पार्ट है आपका, ईस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट हुआ ईस्टर्न पार्ट। आपका कहां गया ये हमारा पेन? ये रहा हमारा, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो यहां पर कोसी रिवर, सप्तकोशी, सप्तकोशी अगर आपने फिर वही गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है इस पे वीडियो, नेपाल से निकलती है, 7 हैं इंडिया में आके एक हो जाती है, कोसी के नाम से आती है, सौरो ऑफ बिहार है, ठीक है। सप्तकोशी आई आपकी यहां पे। फिर उसके बाद सिक्किम, भूटान, सिक्किम में जाती है आपकी, भूटान में जाती है आपकी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर यहां पर कुछ हिल्स पड़ती हैं, एबोर हिल, मिसमी हिल्स, ये सब मिलके क्या बनाती हैं आपकी? मिडिल या लेसर हिमालयास बनाती हैं। तो यहां से आया और यहां तक गया। जो रेंजेस हैं, नागटिब्बा, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत लेक सदर्न नेपाल में, कोसी रिवर, सप्तकोशी सिक्किम से होके भी जा रहा है, ये देखो यहां से ये आपका सिक्किम को भी कट करता हुआ जा रहा है इस जगह पे। एडोर, मिसमी हिल्स, ये सब इसी में पड़ती हैं। मीरी, डाफला, ये सब जो है, ये मीरी डाफला भी यहीं पे पड़ता है, मीरी हुआ, डाफला हुआ, ये सब यहां पे पड़ता है। ये सब माउंटेन्स हैं इसके जो हैं। अब ये जो मिडिल हिमालय है, ये इसके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, ये लोगों के लिए ना घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब जो हिमालय में ऊपर था, जहां पे यहां पर तक तो पड़ी हुई थी, कहां टॉप में तो क्या पड़ी हुई थी? बर्फ पड़ी हुई थी। जो आपके कौन कौन से हिमालय से, चाहे वो ट्रांस हिमालय है, चाहे वो ग्रेटर हिमालय है, चाहे ये आपका ग्रेटर या फिर ट्रांस, ये तो बर्फ के कारण इनमें तो कुछ काम की चीज है ही नहीं। पर ये जो जगह है जिसको हम मिडिल हिमालय कह रहे हैं, ये लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहां पर जितने भी हिल स्टेशन आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, वो सब आपको मिडिल हिमालय रेंज में मिलेंगे, जिसमें आप सर्दियों में घूमने जाते हैं। चाहे आप शिमला कहो, मसूरी कहो, रानीखेत कहो, नैनीताल कहो, ये सब उत्तराखंड में आते हैं। फिर दार्जिलिंग कहो, सिक्किम की ओर चले जाओ तो दार्जिलिंग कहो, ये सब जो है आपको किसमें मिलते हैं? मिडिल हिमालय रेंज में मिलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं, किसमें? मिडिल हिमालयाज में, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो है आपकी पीर पंजाल रेंज। इस रेंज को ध्यान रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज, पीर पंजाल रेंज। ये पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में, यहां कहीं पे पड़ती है आपकी पीर पंजाल रेंज, साउथ ऑफ कश्मीर वैली। अगर आप ये कश्मीर वैली है तो उसके साउथ में ये पड़ गई। अब जो धौलाधर रेंज है वो आ गई हिमाचल प्रदेश में, जैसे इसमें आई थी, अब इसमें भी अलग अलग रेंजेस आ रही हैं। धौलाधर रेंज कहां पे आ गई? हिमाचल प्रदेश में। मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज जो मैंने आपको बताई थी अभी, उत्तराखंड में। महाभारत लेक नेपाल में। अब ये पीर पंजाल रेंज जो है आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रेंज थी, यहां कहीं पर जो थी आपकी, ये क्या है? झेलम रिवर यहां से निकलती है, कुछ ऐसे करके जाती है झेलम, ठीक है। ये झेलम रिवर और ब्यास रिवर के बीच कहीं पे पड़ती है, यहां पर ब्यास आती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है आपका कि पीर पंजाल रेंज कहां से कहां तक चलती है? तो आंसर है किन दो रिवर के बीच में है? झेलम एंड दूसरी कौन सी है? ब्यास। इन दोनों रेंज के बीच में मिडिल हिमालयन रेंज, सॉरी पीर पंजाल रेंज चलती है।
लगभग 500 मीटर के इसमें, जो 500 कर रहा हूं सॉरी, 1000 मीटर के इसमें क्या है, माउंटेन्स हैं। और मोस्टली क्या है, ये वॉल्केनिक रॉक से बने हुए हैं, क्योंकि प्लेट मूवमेंट के कारण क्या हुआ था, वॉल्केनोज होते हैं, आपको बताया था सबडक्शन होता है, दूर जाते हैं, पास से जाते हैं और आपस में घिसते हैं। टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट तीन ही टाइप से होता है। तो वॉल्केनिक रॉक्स है। अब पीर पंजाल रेंज में कुछ पासेस पड़ते हैं, ध्यान रखना, फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पढ़े? सबसे पहला तो पीर पंजाल पास ही हो गया। दूसरा क्या है? बीडिल पास, गोलाब घर पास और बनिहाल पास। ये सब जो हैं पासेस कहां पड़ते हैं? आपके पीर पंजाल रेंज में पड़ते हैं। 4 पासेस, इनको याद कर लेना, कहीं पर लिख लेना। और जो इनमें से बनिहाल पास है वो इंपॉर्टेंट है। बनिहाल की स्पेलिंग BANIHAL, बनिहाल पास। क्यों इंपॉर्टेंट है? जम्मू श्रीनगर हाईवे और जम्मू और बारामूला के बीच में पड़ता है, रेलवे के बीच में पड़ता है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण से ये जो बनिहाल पास है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब रिवर कौन कौन सी हैं इसमें से, कौन कौन सी पीर पंजाल रेंज को रिवर का कट करती हैं? तो सबसे पहले कट करती है किशनगंगा रिवर। किशनगंगा रिवर का अगर आपको नाम याद हो तो किशनगंगा कहते हैं हम इंडिया में, किशनगंगा प्रोजेक्ट भी है, डैम। और इसको पाकिस्तान में कहते हैं नीलम। नीलम, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको कहते हैं नीलम और इंडिया में कहते हैं किशनगंगा। तो पीर पंजाल रेंज इसको कट करती है। दूसरी झेलम को कट करती है और तीसरी चेनाब को कट करती है। इन 3 मेन रिवर्स को पीर पंजाल रेंज कट करती है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पीर पंजाल रेंज कौन कौन सी रिवर को कट करती है? किशनगंगा, झेलम, चेनाब, सतलज, 4 दे देंगे, ए और बी और सी, इस टाइप से, जो नॉर्मली यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। अब साउथ ईस्ट ऑफ रावी में जो पंजाब, अब आप अगर यहां कहीं पे रावी रिवर आती है इस जगह पे, ठीक है। अब रावी के साउथ ईस्ट में जो होती है धौलाधर रेंज शुरू हो जाती है। पीर पंजाल के बाद क्या थी? धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज जो हिमाचल में पड़ती है, ठीक है। तो हिमाचल के जितने भी फेमस हिल स्टेशन होंगे वो किस में है? आपके धौलाधर रेंज में है। जैसे डलहौजी हुआ, धर्मशाला हुआ, शिमला हुआ, ये सब कहां पर पड़ते हैं? आपके धौलाधर रेंज में पड़ते हैं। अब पीर पंजाल रेंज, ये जो आपकी थी, ये आपकी आई थी पीर पंजाल रेंज, और ऊपर कौन सी है इसके? जास्कर रेंज। इन दोनों रेंज के बीच में बनती है आपकी कश्मीर की वैली। द वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड इन बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड जास्कर रेंज। इन दोनों रेंज के बीच में क्या पड़ गई? आपकी वैली ऑफ कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पड़ जाती है? यहां पे जो धौलाधर रेंज होता है उसमें पड़ती है कांगड़ा वैली, ठीक है। फिर कुल्लू वैली। तो जितनी भी वैलीज हैं ये सब कहां पड़ रही हैं? आपकी मिडिल हिमालय में पड़ रही हैं। अब इसके बाद अगला आता है आपका क्या?
शिवालिक रेंज, जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो क्या है आपका ये है शिवालिक, मिडिल, ग्रेट, ट्रांस, सबसे छोटा शिवालिक, जिसका एवरेज एलिवेशन क्या है आपका 600 से 500 1500 मीटर। और कौन सी दो जगहों के बीच में पड़ेगा ये पड़ेगा आपका मिडिल हिमालयास, ये आपके आगे क्या मिडिल हिमालयास, और ये पड़े आपके क्या, ये क्या है आपके पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। इन दोनों के बीच में क्या पड़ती है आपकी शिवालिक रेंज पड़ती है। ये आई आपकी शिवालिक रेंज। लगभग 2400 किलोमीटर ये रन करती है, वही बिल्कुल पैरेलल रन कर रही है तीनों के तीनों 2400 हैं। और शुरू कहां से होती है ये, यहां पोटवार प्लेटू से शुरू होती है और एंड कहां पे होती है, अपना ब्रह्मपुत्र जो अपनी ये वैली बना रही है यहां पर जाकर ये खत्म हो जाती है। अब फिर वही वाली कहानी हमेशा की तरह बताया, सदर्न स्लोप जो होंगे वो क्या होंगे, स्टीप होंगे, और नॉर्दर्न जो होंगे वो जेंटल होंगे। इस चीज को तो याद कर लो, तीनों में एक ही चीज है, ठीक है। अब जो इसकी विड्थ है शिवालिक रेंज की वो वेरी करती है। जैसे हिमाचल में अराउंड 50 किलोमीटर है, और यहां पर आपका इस जगह पे यहां पर है 50 किलोमीटर्स, और जब हम यहां पर अरुणाचल में आ जाते हैं तो यहां पर केवल है 15 किलोमीटर्स। पूरा हिमालय ही कुछ इस तरीके से है, यहां पर चौड़ा और यहां पर आकर ये विड्थ में कम होता जाता है। मैंने थोड़ा फिगर को ज्यादा बड़ा एग्जेजरेट कर दिया है, इतना बड़ा मत करना। पर इस साइड पे हिमालय की विड्थ ज्यादा है बजाय इस साइड के। अब ये लगभग एक अनब्रोकन है, मतलब सीधे लाइन से चलते हैं। केवल किस जगह पे इसमें हल्का सा ब्रेक आता है वो यहां पर आता है जहां पे तीस्ता रिवर निकलती है और रेडक रिवर, दो रिवर निकलती हैं। रिवर वाले चैप्टर में आपको ये बहुत क्लियरली बताया हुआ है। तो यहीं पर इसमें गैप आता है, बाकी लगभग ये क्या है, एक कंटिन्यूअस रेंज है। अब ये आपके कुछ काम की चीज नहीं है कि ज़्यादा इसमें काम का नहीं है कि ये नेपाल को भी कवर करता है, करेगा ही करेगा, सभी नेपाल को कवर करते हैं। नेपाल में थिक फॉरेस्ट बनाते हैं। और इसका एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इसमें जो रेनफॉल होता है ना वो ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज करता है, मतलब इस साइड पे ज़्यादा होता है और इस साइड पे कम होता है। इसीलिए क्या है, इस साइड के जो स्लोप होते हैं, साउथ के जो स्लोप हैं वो स्टीप हैं, और नॉर्थ के जो स्लोप हैं वो थोड़े से जेंटल होते हैं। वहां पर बारिश होती है तो अच्छे खासे पेड़ पौधे भी होंगे ही होंगे। अब शिवालिक को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। शिवालिक रेंज है वो जब अलग अलग स्टेट में जाती है तो उसका नाम हमने अलग अलग रख दिया है। जैसे शिवालिक को जब ये जम्मू के आसपास रहती है, जम्मू में जो शिवालिक रेंज है उसको हम कहते हैं जम्मू हिल्स। यहां पर शिवालिक रेंज का नाम क्या हो गया आपका, जम्मू हिल्स हो गया, ठीक है। अरुणाचल में गए तो यहां पर क्या जाते हैं आपके डाफला, मीरी, एडोब, मिसमी, ये सब यहां पर आते हैं। अभी एक अगर कोई एक फिगर आएगी तो मैं आपको ये सब चीजें दिखा दूंगा कि ये रेंजेस कहां पर है। उत्तराखंड में आए तो क्या कहते थे, ढांग रेंज या दुधवा रेंज, ये कहां पे कहते हैं, उत्तराखंड में। और नेपाल में इसी चीज को कहते हैं चूरिया घाट हिल्स, ये है नेपाल में। तो शिवालिक जहां पर गया वहां पे उसने अपना एक नया नामकरण कर दिया। जम्मू में जम्मू हिल्स। अब जम्मू के बाद आएगा क्या आपको, वैसे उत्तराखंड आता है तो उत्तराखंड में ढांग रेंज और दुधवा रेंज आ गई। उसके बाद नेपाल में चूरिया घाट आ गया।
आपका अरुणाचल साइड में गए तो डाफला, मिरी, मिसमी, ये सब अरुणाचल में आ गए इसके नाम। जहां गया वहां के जैसे बन गया। और शिवालिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज द फॉर्मेशन ऑफ दून्स। शिवालिक क्या करता है? दून का फॉर्मेशन करता है। और ये चीज आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी कि दून का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब होता क्या है कि जो ऊपर से रिवर आ रही है, माउंटेनियस रिवर आ रही है, हिमालय से जो रिवर आ रही है, वो अपने साथ थोड़ा सा कुछ सैंड लेके आती है, स्टोन, सिल्ट वगैरह लेके आती हैं। और ये सब चीजें कहां पर होती हैं? ये सब जाकर, ये जो दून्स हैं हमारे, यहां पर जाकर इकट्ठा होने लग जाती हैं इन जगहों पे जाके। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऊपर से रिवर आई, हिमालयाज की रिवर आई नीचे, और ये अपने साथ थोड़ा सा सैंड लेके आई, स्टोन लेके आई, सिल्ट लेके आई, और अलग डेब्रिज लेके आई। और इनिशियल स्टेट में क्या हुआ? इन्होंने एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और जब ये इकट्ठा होना शुरू किया तो यहां पर थोड़ी सी कुछ क्या बन गई? टेम्परेरी लेक टाइप की बन गई। लेक यानी कि झीलें बन गई यहां पर। अब उसके बाद क्या होता है आगे? जैसे जैसे टाइम पास करता गया, ये एक्युमुलेशन, ये जो लाइमस्टोन था, डेब्रिज था, इनका एक्युमुलेशन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और ये वेन सेटल हो गए। और ये जो पानी था इन टेम्परेरी लेक से ओवरफ्लो करने लग गया। पेन चल जा भाई। ये अभी तक क्या हुई थी? ऊपर से रिवर आई अपने साथ डेब्रिज लेके, और यहां पर एक्युमुलेट करने लग गई थी। कुछ टाइम के बाद एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, और ये टेम्परेरी लेक से पानी आगे बढ़ गया, और इस जगह पे फॉर्मेशन हो गया किसका? दून्स का। तो जितने भी दून्स हैं वो सब कहां पर हैं? आपके शिवालिक की रेंज में है। जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटरी दून, ठीक है, ये सब उधमपुर, कोटली, ये सब दून्स हैं। तो ये करके दून्स का फॉर्मेशन हुआ। कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। रिवर ऊपर से आई, अपने साथ कुछ डेब्रिज वगैरह लेके आई, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन लेके आई, टेम्परेरी लेक बना दी। कुछ टाइम के बाद लेक में जब वो खूब सारे एक्युमुलेट हो गए, तो रिवर ने अपना पास आगे के लिए किया, उसको कट किया और आगे निकल गई, और अपने पीछे वो सब चीजें जितने डिपॉजिट्स है वो छोड़ के चली गई। और इसी को हम क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। ठीक है, वेस्ट में यहां पर इस जगह पे कहते हैं दून्स, और अगर हम यहां पर चले जाएं ईस्ट में, तो इनको कहते हैं DUARS, ड्वार्स। ठीक है, तो इसने क्या किया? दून्स या ड्वार्स बना दिए। हो गया आपका शिवालिक। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है, मतलब अब तक हमने ये 3 देख लिए थे, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक। इसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि यही पोर्शन टकराया था यूरेशिया प्लेट से, तो अब इन पे आ जाते हैं। इसको कहते हैं हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये आ गया आपके पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये कहां से होता है मामला? यहां पे आपका दिहांग गौज आता है। इस जगह पे आपका दिहांग गौज आता है। एक सेकंड, पेन चल जाए जरा। यहां से, और यहां पर ये हिमालयन माउंटेन रेंज बेंड कर जाती है, और ये यहां पर आ गई। मैं आपको पूरी लाइन खींच रहा हूं, ये पूरी नहीं है, बीच में हल्के हल्के रेंजेस हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल दिखा भी दूंगा कि वो रेंज कौन कौन सी हैं। और ये क्या बना देता है? आपका
पूर्वांचल, या इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। ठीक है, कहां पर चलती हैं ये? अब इस साइड पे तो आ गया इसका इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर जिसमें अराकांत हिल्स आती हैं। इधर क्या आ गया आपका? अरुणाचल आ गया। नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आ गए साउथ में। ये इनके बीच में आ गई आपकी कौन सी? पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स आ गई आपकी। अब जो मैं आपको कह रहा था मीरी डाफला रेंज, वो यहां पर पड़ती हैं आपकी। मीरी, मिसमी, मीरी, डाफला, ये यहां पर पड़ती हैं, जो आपकी शिवालिक्स की पड़ रही थी। पर हम इस टाइम शिवालिक नहीं, हम क्या देख रहे हैं? पूर्वांचल देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें पटकाई बम हिल्स। अब पटकाई बम हिल्स की लोकेशन देख लो कौन सी है। ये आया आपका पटकाई बम हिल्स। ये रहा आपका पटकाई बम हिल्स सबसे पहले। ठीक है, अब ये जो पटकाई बम हिल्स है, ये मर्ज करता है किसके साथ? नागा हिल्स के साथ। ये आपका है नागा हिल्स, और अभी डायग्राम में भी आ जाएगा नागा हिल्स। ये आई आपका नागा हिल्स और के साथ मिलता है, जहां पे नागा हिल्स में जो सारामती है, ये आपका सारामती, SARAMATI, सारामती है। ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ये नागा हिल्स है, ये पटकाई हिल बम्स है। ठीक है, तो पटकाई बम कहां पे जाके मर्ज हुआ? नागा हिल्स में जाके मर्ज हुआ। नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? सारामती है। अब इसके बाद अगला क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में? अब इसमें जो दिया हुआ है कि पटकाई बम और नागा हिल्स, ठीक है, ये इन दोनों का बीच, ये हमारे इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके जो साउथ में अगर आप जाओ, किसके? पटकाई बम और नागा हिल्स, इसके अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको मिलेगी मणिपुर हिल्स, और उसके बाद उसके साउथ में जाओगे तो आपको मिल जाएगी मिजो हिल्स। ठीक है, ये आई आपकी मणिपुर हिल्स। अब ये ध्यान रखना कि ये जो रेंज है, ये वाली आपकी BARAIL, ये जो बैरल रेंज है, ये कहते हैं कि ये आपकी इस मणिपुर और नागा रेंज के बीच में, इसको सेपरेट करने वाली जो है वो ये रेंज है। ठीक है, ये आ गया आपकी बैरल रेंज। उसके बाद और जाओ तो ये 3 आ जाती हैं। कौन सी आ जाती है? जैंटा, खासी और गारो हिल्स। और ये डायग्राम में एक साथ तीनों की तीनों आ जानी चाहिए वैसे तो। ये आ गई जैनिटा, ये आ गया आपकी खासी, और ये आ गया आपकी गारो रेंज। और वेस्ट में जाओगे तो क्या मिल जाएगी? वेस्ट कर रहा हूं। साउथ में जाओगे तो क्या मिल जाएगी? मिजो हिल्स मिल जाएगी। और इस चीज को ध्यान रखना कि कुछ जगहों पर इस जो मिजो हिल्स है, इसका नाम पहले था लुसाई हिल्स, LUSHAI, लुसाई हिल्स। तो कुछ जगह पे इसका नाम अभी भी आपको क्या मिल जाएगा? लुसाई हिल्स मिल जाएगा। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है ब्लू माउंटेन करके है, जो इस मिजो हिल की हाईएस्ट पीक है। यहां पर डायग्राम में ले आते हैं इसको, मिजो हिल से क्यों बचा हुआ है।
ये आ गया मीजो हिल्स, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो क्या है, आपकी ब्लू माउंटेन है। तो मुझे लगता है कि यहां पर हम इस लेक्चर के एंड में पहुंच गए हैं, पर इसके लिए अभी एक क्लास और लगेगी, क्योंकि ये लंबा लेक्चर है। अभी तक जो हमने इसको पढ़ा है इंडिया के मैप पे, अगर मैं ऐसे गए, मैं इतना खींच नहीं पाऊंगा, यहां पे हम इस डायरेक्शन में गए। अब हमें क्या करना है, इसको लॉन्गिट्यूड वाइज भी ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड वाइज ब्रेक करना है, ये हम इसके लिए हम एक दूसरी क्लास ले लेंगे, जिसमें इसको डिटेल में कर लेंगे। मुझे पता है टॉपिक बहुत लंबा है, नाम ही जिस टॉपिक का हिमालय हो, उसका लंबा होना तो स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। तो कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जहां जहां पर मौका लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं इसमें जो आपने पहली बार सुने होंगे। मैं आपको पटकाई बमी बोलूं या खासी जेनिटा, गारो हिल्स बोलूं, तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कहां पर है। जो अगला लेक्चर होगा वो आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूड वाइज इसको ब्रेक कर देंगे और अपना जो हिमालयन सिस्टम है इसको पूरा खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई चीज मिस हो गई हो या गलत हो गई हो, देन यू आर हाईली वेलकम टू मेक अ कमेंट। तब तक अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।